हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है और जो हमने टेबल में डिजीज़ पढ़ी थी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेल्थ वेज डिजीज़। भाई हेल्थ क्या होती है? सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो हेल्थ और डिजीज़ के बारे में है और हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बच्चों, हेल्थ एक वो स्टेट है जब हम पूरे तरीके से पूर्ण रूप से फिजिकल हों, मेंटल एंड सोशल वेलबींग यानी कि पूरी तरीके से हम स्वस्थ हों, वो हमारी गुड हेल्थ में आएगी। जैसे कि भाई हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी फिट है और हमारे माइंड जो है किसी भी वर्क को करने के लिए एक्टिव है, ठीक है। और हम समाज में रहते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स बनते हैं, गुड इकोनॉमिक है हमारी, मतलब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, वो हमारी हेल्थ होती है। यानी कि हमारे बॉडी का प्रत्येक पार्ट, ठीक है, अपने काम अच्छे से कर रहा है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमारी गुड हेल्थ में आती है। ओके बच्चों, आपके सामने कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ है। भाई फिजिकल हेल्थ हमारी कैसे बनेगी? जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और सोशल वेलबींग, भाई जब जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर हम अपने आसपास साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे समाज में रहेंगे, वो सब चीज़ें हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालती हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल हेल्थ। भाई जब हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करेगा तो हम भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। किसी चीज़ की हम टेंशन नहीं लेंगे, जो भी कुछ वर्क करना है बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ही हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर ये सब चीज़ें हमारी गुड हैं तो हमारी हेल्थ भी गुड रहेगी, यानी कि अच्छी रहेगी। जिस तरीके से कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर वास होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अगर हम अपनी बॉडी से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा माइंड भी कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। आगे आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिजीज़ वेज हेल्थ वेज डिजीज़। भाई हेल्थ को अफेक्टेड करने वाले जो कौन कौन अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, ठीक है, किस किस का इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। भाई जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर वो होता है भाई जो, जैसे कि कुछ डिजीज़ है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया, ये सब क्या है, जो हेरिडिटी से होने वाली जो डिजीज़ होती हैं, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर में आती हैं। आगे आ जाइए इन्फेक्शन। भाई इन्फेक्शन भाई जो वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, इन सब से होने वाली जो डिजीज़ होती हैं वो इसमें आएंगी, वो भी हमारी हेल्थ पर बैड इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन लाइफ स्टाइल। भाई हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे खाने में क्या परिवर्तन है, कैसा हम खाना खा रहे हैं, कैसा हम पानी पी रहे हैं, कैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा कि हम अपनी पूरी तरीके से जितना हम अपने शरीर से काम करते हैं उतने तरीके से हम अपना आराम भी ले रहे हैं नहीं, तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालेंगी। आगे आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कुछ कंडीशंस हैं अच्छी हेल्थ को पाने के लिए। सबसे पहले क्या है, गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। भाई हमारी जो फिजिकल है वो अच्छी होनी चाहिए, समाज में, अच्छे समाज में ये रहना चाहिए, ठीक है। हमारे जो आसपास के हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मिलने जुलने वाले हैं, उनसे हम अच्छे से बर्ताव करें। ये सब चीज़ें भी हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई कुछ जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो हमारी आर्थिक जो अवस्थाएं हैं वो भी अगर हमारी अच्छी रहेगी तो हमारी हेल्थ पर हमें गुड हेल्थ ही मिलेगी। भाई आपने देखा होगा कुछ अगर इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की सही नहीं होती तो इस चीज़ का भी उनके माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं एक गुड हेल्थ के लिए। आगे आते हैं सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी।
भाई समाज की जो इक्वालिटी है, हार्मनी है, तो ये सब चीज़ें भी हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालेंगी। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। भाई एक अच्छी हेल्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनका हमें मतलब जिनका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हीं की हेल्प से, ठीक है, जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनकी हेल्प से हम अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कि हम क्या देखेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हमें जो एक्सरसाइज है वो हमें रेगुलर करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। भाई कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि हम घर में रहते हैं, हमारे आसपास चूहे होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, अगर ये इन सब को हम मारेंगे नहीं तो ये हमारे खाने में, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको छुएंगे, और उनको छुएंगे तो फिर हम भी उनको छू सकते हैं और उनसे हमें बीमारियां लग सकती हैं। आगे हाइजेनिक फूड, वाटर, रिसोर्सेज। भाई जैसे फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन्हें अगर हम बिना वॉश किए खा लेते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम इनको अच्छे से साफ करके तब खाएं तो हमारी गुड हेल्थ बनी रहेगी। आगे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। भाई जो हमारे घर का कूड़ा करकट है, कचरा है, इसको हम प्रॉपर डिस्पोजल वाली जगह पर अगर डालें तो हम गुड हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। डेली योगा करें, उससे भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। आगे जो हमारे खान पीन है, जो हमारी बैलेंस डाइट है, उस चीज़ का भी हमें हमारी सेहत पर फ़र्क पड़ता है कि भाई हम अपने खाने में विटामिन्स ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, जो भी चीज़ लेते हैं हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारी खाने में विटामिन्स की कमी है तो हमें विटामिन से होने वाली बीमारियां हो जाएंगी, जैसे विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा, बी से बेरी बेरी हो जाएगा, तो इन सब से होने वाली बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। आगे प्रॉपर पर्सनल हाइजेनिक। भाई अपनी बॉडी की रोज़ डेली हमें नहाना, टीथ ब्रश, टीथ को साफ साफ करना, इन सब चीज़ों का हमें प्रॉपर ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन यानी कि अपने पर्सनल ही सफाई नहीं करेंगे तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं। आगे है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। भाई कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे पल्स पोलियो अभियान चलता है, 2 बूंद जिंदगी की, तो ये भी क्या है, पोलियो को बचाने का में हमारी हेल्प करते हैं। तो आगे आ जाइए, आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी डिजीज़। भाई डिजीज़ क्या है, डिजीज़ जो होती है वो हेल्थ की जस्ट अपोजिट होती है। भाई हेल्थ में क्या था कि भाई हेल्थ में तो ये था कि अगर मेंटल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इन सब से अगर हम गुड हैं, मतलब हम परफेक्ट हैं, इनमें हमें कोई बीमारी इनसे नहीं है, तो हम गुड हेल्थ है हमारी। और अगर इनके इसके अपोजिट अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें डिजीज़ हो जाती है, या वो मेंटल हो, या वो सोशल हो, या वो इमोशनल हो, या वो फिजिकल हो। हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, माइंड होता है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो जिससे हमें जो क्या है, हमें डिजीज़ें हमारे ओर अटैक करना शुरू कर देती हैं। When the functioning of organ or system of the body adversely affected, it is called disease। यानी कि जब कोई भी हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर पाता तो हमें इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर, जो कि क्या कहलाता है, डिजीज़ कहलाता है। जैसे कि वायरसेस से होने वाली बीमारी, जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है वायरसेस से, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, कोलीरा वगैरह ये सब। और भाई आप वायरसेस से आजकल आप देख रहे हैं कोविड-19 जो है ये भी बहुत चल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये डिजीज़ है। अगर हम कहते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो हमें जो ये डिजीज़ है ये हमें घेर लेती हैं, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। आगे आ जाइए, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। भाई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रपोज्ड बाय हिप्पोकैरेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हिप्पोकैरेट्स किसने प्रपोज किया था, ठीक है, किसके द्वारा इसको किया था, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम,
यानी कि हिप्पोकैरेट्स को इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी कहा जाता है। प्रपोज्ड बाय हिप्पोकैरेट्स, क्या प्रपोज किया था? इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। नेक्स्ट, इट स्टेट्स दैट हेल्थी इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। भाई ये क्या होता है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। ये तो अब आपने बात सुनी होगी कि अगर हमारी बॉडी ठीक से हेल्थी है तो हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा, हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो भी अच्छा बना रहेगा। नेक्स्ट आता है, पर्सन्स विद येलो बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। भाई जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, येलो बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी, क्या होता है कि ये जो साइंटिस्ट थे ये कैसे थे भाई? येलो कलर से के, येलो कलर के जो येलो कलर के मतलब येलो, इनकी जो स्किन का कलर था वो येलो कलर का था, जो कि बिलोंग करते थे एक हॉट पर्सनैलिटी को, ठीक है, हैव फीवर्स। आगे, विलियम हार्वे डिस्प्रूव्ड दिस हाइपोथेसिस, और इन्होंने ही, इनका नाम क्या था? विलियम हार्वे। इन्होंने डिस्प्रूव्ड किया था हाइपोथेसिस को। आया समझ में कि भाई जो ये विलियम हार्वे थे, ये आपको पिक्चर में दिखे ही भी दिए होंगे। देखो ये येलो बाइल कलर के हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो हॉट पर्सनैलिटी थी, ठीक है, और इन्होंने डिस्प्रूव्ड किया था हाइपोथेसिस को, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपोथेसिस को किसने डिस्प्रूव्ड किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे आ जाइए, ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। भाई इन्होंने, अब क्वेश्चन एक और बनता है क्या कि ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था? किसने किया था? विलियम हार्वे ने। एंड डिमॉन्स्ट्रेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और इन्होंने बताया था जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर, और इन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बताया था कि किसके साथ हम उसे वो करेंगे? ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए इन्होंने किसका यूज़ किया था? ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर का। आया बच्चों समझ में? तो चलिए आगे करते हैं। आगे है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक माइंड मैप बना हुआ है। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, भाई कुछ एजेंट हैं, ठीक है, जिनसे हमें डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक ह्यूमन बींग्स बना हुआ है, ठीक है, उसकी खाना खाते हुए की एक इमेज बनी हुई है। तो सबसे पहले एक माइंड मैप बना हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई अगर हम अपने खाने में जो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो उनसे जो होने वाली डिजीज़ हैं वो हमें घेर लेती हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मिनरल्स की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की एंड विटामिन। अगर हम अपनी बैलेंस डाइट में अगर हम इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी करते हैं तो हमारी बॉडी में फिर उसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज़ हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटीन की कमी करते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी बैलेंस डाइट में प्रोटीन की कमी करते हैं तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? मैरिस्मस, क्वासरकोर। विटामिन्स की करेंगे तो अलग अलग विटामिन से होने वाली जो डिजीज़ हैं वो हमें घेर लेती हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी अगर, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगा। बी की कमी हो जाएगी तो बेरी हो जाएगा। तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर हम करते हैं तो उनसे होने वाली, उनकी कमी से जो होने वाली डिजीज़ है वो हमें घेर लेती हैं। आगे आ जाइए, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट हैं, कुछ पैथोजन है, जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोन्स है, ये सब, इन सब से भी कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप वायरसेस के बारे में, जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, कॉमन कोल्ड है, तो ये सब चीज़ें वायरसेस से होने वाली हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होने वाली है, कुछ बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं। अगर हम अपने आसपास इन सब चीज़ों का, जैसे वायरसेस से होने वाली है, अगर हम कुछ खाना पीना भी करते हैं, अगर हैंड वॉश नहीं करेंगे, ठीक है, क्लीन एयर में ब्रीथ नहीं लेंगे, तो इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा।
ठीक है। आगे कुछ केमिकल एजेंट हैं, कुछ केमिकल एजेंट जैसे कि लाइक यूरिया, यूरिक एसिड formed in the body and pollutants present in the एटमोसफियर। भाई जो हमारी एटमोसफियर है उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी एयर है, ठीक है, उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स मतलब कि भाई जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये सब चीज़ें हमारे एयर के द्वारा हमारी बॉडी में भी कुछ इफेक्ट डालती हैं। ये सब क्या होते हैं? केमिकल एजेंट होते हैं। आगे आ जाइए, कुछ फिजिकल एजेंट है। फिजिकल एजेंट जैसे कि लाइक हार्ट, कोल्ड, सॉरी, फिजिकल एजेंट में लाइक हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, ईटीसी, इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज का हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। आपने देखा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारी बॉडी पे हमारी स्किन को जला देती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमारी जो बॉडी होती है उस पर इफेक्ट डालती हैं। आगे कुछ मैकेनिकल एजेंट हैं। ठीक है, कुछ मैकेनिकल एजेंट, कुछ मैकेनिकल वेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इन सब चीज़ों का भी हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बच्चों आपको कुछ डिजीज़ कोजिंग एजेंट का कुछ माइंड मैप बना हुआ है, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक डिज़ीज़ है, वो डिज़ीज़ कज्ड बाय पैथोजन, यानी कि कुछ पैथोजेंस लिखे हुए हैं और उनसे जो होने वाली डिजीज़ है उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक जगह पैथोजन है और एक जगह डिजीज़ है। जो पैथोजेंस होते हैं उनमें सबसे पहले हमारा वायरस आता है। वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे कि कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मीसल्स है, मम्प्स है, आगे बहुत सारी ये डिजीज़ हैं। और वायरसेस में एक मेन डिजीज़ जो आपकी आजकल चल रही है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। नेक्स्ट आ जाइए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया, लेप्रोसी। नेक्स्ट आ जाता है रिकेट्स। रिकेट्स में टाइफस, फीवर और टिक फीवर। आगे आ जाइए प्रोटोजोआ में मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ हैं। फंगी से होने वाली आपकी रिंग वॉर्म, ठीक है, एथलीट्स फुट, जो ये एथलीट्स फुट जो होते हैं ये एनिमल्स में हो जाती हैं। ठीक है, वॉर्म्स, फैलेरिया, एस्केरिस, आगे बहुत सारी इसमें डिजीज़ हैं। आगे माइट्स में स्कैबिस। तो ये सब चीज़ें आपके पैथोजन से होने वाली कुछ डिजीज़ थी जो ये आपके सामने लिखी हुई हैं। आगे आते हैं, कुछ डिजीज़ जो थी उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि जो डिजीज़ होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से होने वाली बीमारियां। तो मेन जो है हमारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, यानी कि ये दोनों इसके अपोजिट होती हैं। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि वो हेरिडिटी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। इसमें कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं वो इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियाँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्फेक्शन से नहीं होती, यानी कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिजीज़ आर कज्ड बाई पैथोजेनिक इन्फेक्शियस एजेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, वोम्स, इन सब से होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, ना ही वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती हैं। ठीक है, ये किससे होती हैं? ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में होती हैं। ये बैलेंस डाइट, यानी कि अगर हम डाइट को अच्छे से नहीं लेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से डिजीज़ होती हैं। कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्यों? क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। स्प्रेड फ्रॉम डिस्प्लेस्ड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। भाई जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वे इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, हेल्थी पर्सन को फैल जाती हैं, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के अपोजिट होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है? भाई जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है? कॉन्जेनिट प्रेजेंट
एट द टाइम ऑफ बर्थ, भाई ये जन्म के समय ही बॉडी में आ जाती हैं। दे कुड बी ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज और ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम। इसमें क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के कारण इसमें कोई बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। एग्जाम्पल जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, तो ये हीमोफीलिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर में आएगा। आई होप बच्चों आपको ये डिजीज समझ आई होंगी। चलिए नेक्स्ट आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कुछ कॉमन डिजीज हैं। तो सबसे पहली जो डिजीज आती है हमारी वो आती है टाइफाइड। कौन सी आती है, टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज है वो उसका पैथोजन कौन सा है, सैलेमोनेला टाइफी। कौन सा पैथोजन है, सैलेमोनेला टाइफी। आगे कुछ इसमें किस तरीके से वो फैलती है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। भाई कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ये फैलती है। आगे इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स विया ब्लड। भाई ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाती है, किसके द्वारा, फूड और वाटर के द्वारा, ठीक है, और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं, सस्टेन हाई फीवर, भाई फीवर रहता है, सर दर्द रहता है, वीकनेस होती है, स्टोमक पेन होता है, कंसेप्शन लॉस ऑफ एपेटाइटिस, ठीक है। क्या होता है भाई, इसमें हाई फीवर रहता है, सर दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, और जो हमारे स्टमक होता है उसमें पेन भी रहता है, कमजोरी आ जाती है, ठीक है। आगे इंटेस्टिनल प्रोफेशन एंड डेथ में अकर, और जो हमारी इंटेस्टाइन है वो भी वर्क करना कम कर देती है, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है, ठीक है। आगे आ जाइए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक कॉमन डिजीज़ है ह्यूमंस में, डायगोनाइसिस। इसमें क्या होता है, वाइडल टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड। भाई टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वाइडल टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, वाइडल टेस्ट। एग्यूनेशन टेस्ट दैट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन ए ब्लड सैंपल, एंटीजन्स, टू एंटीजन्स ओ एंड एच, सैलेमोनेला बैक्टीरिया। और भाई ये जो वाइडल टेस्ट होता है इसकी पहचान कैसे की जाती है, देखिए, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है, जिसमें और वो दो एंटीजन कौन से हैं, ओ एंड एच। जब ये एंटीजन में एंटीबॉडीज़ को डाला जाता है, ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडीज़ में एंटीजन को डाला जाता है, अगर वो एंटीजन या एंटीबॉडी उससे चिपक जाते हैं, ठीक है, अगर एंटीजन एंटीबॉडी से चिपक जाएं तो टाइफाइड कंफर्म हो जाता है, यानी कि टाइफाइड प्रेजेंट है, यानी कि सैलेमोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और अगर उसमें ये नहीं चिपकते तो टाइफाइड नहीं होता, यानी कि उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वाइडल टेस्ट में ये होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी से चिपक जाता है तो टाइफाइड होता है, और अगर नहीं चिपकता तो टाइफाइड नहीं होता। आगे आ जाइए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में टाइफाइड मैरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, ठीक है। एक टाइफाइड मैरी के नाम से है, एक ह्यूमन कैरियर, यानी कि एक मैरी मैलन थी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज टाइफाइड मैरी। और इनको क्या कहा जाता है, टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पहली इरीस अमेरिकन कुक थी, खाना बनाती थी ये अमेरिकन, ठीक है। सी डिड नॉट शो सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, इनमें टाइफाइड का कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हुआ, ठीक है, बट स्प्रेड द डिजीज while working as a cook in the New York City through the food she cooked। तो भाई इन्होंने क्या किया था, ये जो टाइफाइड मैरी थी ये कुक थी,
ठीक है, इनको टाइफाइड था, लेकिन इनके कोई भी सिम्टम्स सामने नहीं आए थे, कोई भी लक्षण इन्हें दिखाई नहीं दिए। तो ये खाना बनाती थी, न्यूयॉर्क में इन्होंने खाना बनाया, ठीक है। और खाना जिन जिन ने जिस जिस पर्सन ने उस खाने को खाया, उसमें ये लक्षण जो हैं वो देखने को मिले, ठीक है। तो सी वाज कैरियर ऑफ टाइफाइड कोजिंग बैक्टीरिया, तो इसलिए इससे पता चला कि ये जो हैं ये टाइफाइड से पीड़ित हैं, यानी कि टाइफाइड कोजिंग बैक्टीरिया से पीड़ित हैं ये, ठीक है। तो टाइफाइड मैरी के बारे में ये जो इनकी बातें लिखी हुई हैं ये आ जाती हैं, वह प्रैक्टिकल्स में भी, वाइवाज में भी पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड से रिलेटेड वो कौन सी लेडी थी, ठीक है। तो टाइफाइड मैरी एक खाना बनाने वाली थी जिनको टाइफाइड था, लेकिन उनमें कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हुए थे, ठीक है, कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हुए थे। फिर वो न्यूयॉर्क में जैसे उन्होंने एक बार खाना बनाया, तो वहाँ पर उस खाने को जिस जिस पर्सन ने, जिस जिन लोगों ने उस खाने को खाया, तो वो सभी टाइफाइड से पीड़ित हो गए थे। तब उन्हें पता चला था कि वो टाइफाइड से पीड़ित हैं, ठीक है। आगे इसमें जो डिज़ीज़ दी हुई है, निमोनिया डिज़ीज़ दी हुई है, और निमोनिया डिज़ीज़ को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों टाइफाइड तक, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं, तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।